हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम चैप्टर 3 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। चेक ग्राफिकली वेदर टू पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। हमें ग्राफ की सहायता से ये फाइंड करना है कि जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमें ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने के लिए पहले इन इक्वेशन की सहायता से हमें इनकी दो दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और दो दो टू वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम इनको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। फिर ग्राफ पेपर पर यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। और यदि ग्राफ पेपर पर दोनों इक्वेशंस की लाइंस एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती है तब भी आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी कंसिस्टेंट होगी। और यदि ग्राफ पेपर पर पैरेलल लाइन बनती है तो आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपकी इनकंसिस्टेंट होगी। तो आइए हम इनको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट है x प्लस 3y इक्वल 6, इस इक्वेशन से हम 2 या 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। x y, इसको आप रफली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 1 2 3 जो भी इच्छा है वो रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 6। x प्लस जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपकी आएगी 0 इक्वल 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये x की वैल्यू 6। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो x वाली टेबल में अपन 0 रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 0 प्लस 3y इंटू 6। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 पुटअप कर दी तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल 6 और y इक्वल 6 अपॉन 3y की वैल्यू 2। y की वैल्यू हमें 2 फाइंड हुई। इस प्रकार से आप कम से कम आपको x और y की दो दो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये दो वैल्यूज आपकी फाइंड हो गई। आप लिख देंगे प्लॉट द पॉइंट 6 0 और 0 2। इसी प्रकार से जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इससे भी हम x और y की 2 वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन नंबर 2 जो है 2x माइनस 3y इक्वल 12। यहाँ टेबल बनाएंगे। ऊपर वाली टेबल x है, नीचे वाली टेबल होगी वो y की और यहाँ पर 2 कॉलम अपन बना लेंगे। अब देखिए मैं x की जगह
यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो x की जगह ये 0 वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 12। यहाँ पर x की जगह मैं 0 पुटअप कर रहा हूँ तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 12। x की वैल्यू मैंने 0 यहाँ पर पुट कर दी। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, यहाँ 0 माइनस 3y इक्वल 12 और y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस ये 12 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा आपका, और 3 से आपका 12 जो कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा -4। तो यहाँ पर y की वैल्यू -4 हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार से y की वैल्यू अपन 0 पुट कर देते हैं तो इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल 12। तो यहाँ पर हो जाएगी 2x माइनस 3 इंटू 0, क्योंकि y की जगह अपन 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ 0 रख दी। 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 12। 2x माइनस जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल 12, तो 2x इक्वल 12 और 1 इक्वल 12 अपॉन 2, x इक्वल आपका जाएगा 6। यानी कि जब हमने y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करी तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई वो 6 लिख देंगे। प्लॉट द पॉइंट 0 माइनस 4 6 0। अब इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। आइए अपना ग्राफ पेपर ड्रा करते हैं। इस प्रकार से आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा। उस ग्राफ पेपर में आपको नंबरिंग डालनी है। इधर अपना होता है ओरिजिन, ये एक्स, और ये आपका एक्स डैश, ये वाई, और ये आपका वाई डैश। ना यहाँ पर इस ग्राफ पेपर पर नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही ऊपर की ओर चलेंगे, प्लस के आएंगे 1 2 3 4 5 6। जब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपकी नंबरिंग आएगी माइनस की, -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको ग्राफ पेपर पर अपन प्लॉटिंग करते हैं। तो सबसे पहले है 6 0, एक्स अक्ष पर चलेंगे 6 प्लस के, तो प्लस के 6 इधर। अगर ये 6 माइनस के होते तो अपन को लेफ्ट हैंड की ओर चलना पड़ता। तो 6 प्लस के हैं तो एक्स अक्ष वाली लाइन पर 6 चलेंगे प्लस के, 6 पे 0, 6 पे 0 आपका पॉइंट यही हो जाएगा। आप लिख देंगे इसको 6 0। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका 0 2, 0 ऊपर 2 चलेंगे प्लस के, बाई एक्सिस पर 2 प्लस के, तो 2 ऊपर की ओर चलेंगे तो ये 0 पे आपका 2, लिख देंगे आप 0 2, और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। आप ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार से दोनों लाइन स्ट्रेट ज्वाइन आएगी। अगर ये लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं आती है तो अपन ने जो इनकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी उन वैल्यूओं में अपने गलती है, उन गलतियों को आप दोबारा देख लेंगे। पहली इक्वेशन आपकी है x प्लस 3y इक्वल 6। सेकेंड जो इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको आप प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पर है 0 -4,
0 माइनस फोर चलेंगे नीचे की ओर, ये आपका 0 - 4, आप लिख देंगे 0 - 4। इसके बाद में जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वह है 6 और 0 आपका यही होगा, तो इसको भी आप इससे स्ट्रेट लाइन को मिला देंगे। ये आपकी इक्वेशन 2 आ चुकी है। इक्वेशन 2 को भी आप, ये इक्वेशन 2 की लाइन है, यहाँ पर लिख देंगे आप 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ऐसे हम देखते हैं कि जब दोनों लाइन एक ही पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर इनका वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन होने के कारण ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी कंसिस्टेंट होगी। तो आप लिख देंगे सो द सॉल्यूशन इज x = 6 y = 0। Therefore the linear equation is consistent। जो आपकी ये इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस प्रकार से आपका ये पहला एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल 2। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। हमें जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी गई है, इन लीनियर इक्वेशंस ग्राफ बना करके हमको ये फाइंड करना है कि जो इनकी लाइन हमें ग्राफ पेपर पर प्राप्त होगी वो लाइंस बनने पर उस इन इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। तो पहले हम इनके सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारी 5x - 8y + 1 = 0। यहाँ से हम इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, टेबल बना लेंगे। इस टेबल में x और y, यहाँ पर इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुटअप करते हैं तो आपकी हो जाएगी 5 × 3 - 8y + 1 = 0। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 - 8y + 1 = 0। यहाँ पर 15 और 1 आपका 16 हो जाएगा। जब हम 16 का ट्रांसफर करेंगे तो 16 माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के 8y और -16 y = -16/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 से 16 2 बार कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू 2 हमें फाइंड हुई। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 पुटअप की तो y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई। आप लिख देंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर x की वैल्यू -5 पुट करते हैं, तो जो इक्वेशन है आपकी वो है 5 × x की जगह -5 पुट करने पर -8y + 1 = 0। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -25 -8y + 1 = 0। -25 में से आपके प्लस के 1 माइनस हो जाएंगे, तो
तो यहाँ बच जाएंगे आपके माइनस के 24 माइनस 8y इक्वल 0, माइनस 24 का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएंगे प्लस के माइनस 8y इक्वल 24 और y इक्वल 24 अपॉन माइनस 8। जब 24 को माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू -5 पुट करने पर y की वैल्यू -3 हमें प्राप्त हुई। यहाँ लिख देंगे प्लॉट द पॉइंट्स 3 2 -5 -3। इसी तरह जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 से भी हम 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 है आपकी, आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 3x -24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल 0। यहाँ पहले इस इक्वेशन का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बाई एलसीएम लेंगे, बाई को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x माइनस वाई में इस 5 में 5 पर डिवाइड करेंगे 1 बार, और 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बाई प्लस 3 इक्वल 0। जब 5 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपकी इक्वेशन होगी 15x माइनस 24 बाई प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे और टेबल बना करके x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं x की जगह 11 पुट करता हूँ तो ये हो जाएंगे आपके 15 मल्टीप्लाई 11, 15 मल्टीप्लाई 11 माइनस 24 बाई प्लस 3 इक्वल 0। इसको अपन सॉल्व करते हैं। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 माइनस 24 बाई प्लस 3 इक्वल 0। 165 में प्लस 3 तो ये आपको हो जाएगा 165 और प्लस 3 आपके 168 माइनस 24 वाई इक्वल 0। 168 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 24 वाई इक्वल, ये आपके प्लस के हैं तो ये माइनस को हो जाएंगे, और वाई इक्वल -68 अपॉन -24, और -24 से -168 आपके 7 बार कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब x की वैल्यू यहाँ पर हमने 11 पुट की तो y की वैल्यू हमें 7 प्राप्त हुई। इसी प्रकार से आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखकर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 पुटअप कर देता हूँ तो ये हो जाएगी आपकी 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस 24 बाई प्लस 3 इक्वल 0। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 24 बाई प्लस 3 इक्वल 0। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 48 का ट्रांसफ़र करेंगे तो -24 बाई 48 आपके माइनस के हो जाएंगे, और बाई इक्वल -48 अपॉन -24, और ये आपके 2 बार कैंसिल हो जाएंगे तो बाई की वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 पुटअप की थी तो वाई की वैल्यू 2 हमें फाइंड हुई। यहाँ लिख देंगे प्लॉट द पॉइंट्स 3 2 -5 -3। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे। तो हम ग्राफ पेपर बनाते हैं अपना।
स्केल ले लेंगे आप 1 सेमी इक्वल 2 यूनिट्स, तो 2 4 6 8 10 12, ये आपका एक्स, इधर एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये आपका होगा ओरिजिन। इधर जब नंबरिंग करेंगे -2 -4 -6, ऊपर की ओर बढ़ेंगे 2 4 6 8 10, नीचे की ओर -2 -4 -6 -8 -10। आइए इन कोऑर्डिनेट की सहायता से अपन ग्राफ पेपर की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले है 3 2, 3 प्लस के हैं इसलिए अपन को प्लस की ओर चलना होगा, और 2 जो है वो भी प्लस के हैं, तो 3 पे 2 आपका कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ आप लिख देंगे 3 2। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है -5 -3, तो -5 अपन चलेंगे एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड की ओर, -5 या -2 -4 या -6 है, तो -5 आपका इस पॉइंट पर होगा, और -3 नीचे की ओर चलेंगे तो -3 वाली जो लाइन होगी उस पर भी अपन ये पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे -5 -3, और इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से मिला देंगे। दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके 11 और 7। 11 प्लस के हैं, 11 प्लस यहाँ पर होंगे, और 7 भी आपके प्लस के हैं, तो यहाँ से 7 चलेंगे अपन ऊपर की ओर, तो इधर से 7 की जो लाइन आएगी, यहाँ से 7 की लाइन यहाँ से आएगी, और 11 की लाइन जो का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे आप 11 7। दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 2, 3 प्लस के और 2 प्लस के, तो 3 2 वाला जो पॉइंट है वो यहीं पर होगा। इस लाइन को आगे तक मीट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जब दोनों लीनियर इक्वेशन से के पॉइंट से हमने जो यहाँ पर लाइन ड्रा की, तो हमें दोनों इक्वेशन से एक ही लाइन प्राप्त होती है, और वो लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। और जब ग्राफ पेपर पर कोइंसिडेंट लाइन प्राप्त होती है तो इसके इनफाइनेटली मैन्यू सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि so the lines are coincident। जो हमारी लाइन है वो कोइंसिडेंट है, देयरफॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल 2 समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 3, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is too less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased." Help her friends to find how many pants and skirt चंपा bought। चंपा एक्सएल में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, तो यहाँ पर अपन पैंट्स की संख्या जो एक्स मान लेते हैं, और जो स्कर्ट है उनकी संख्या वाई मान लेते हैं। तो आप लिख देंगे लेट
द नंबर ऑफ पेंट्स बी एक्स and the number of skirt be by according to question। प्रश्न के अनुसार जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो उसने स्कर्ट खरीदी थी वो उसके जो पैंटों की संख्या है उसका ट्वाइस यानी दुगने से 2 कम है। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी आपकी बाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी वो होगी आपकी द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो उसने स्कर्ट खरीदी थी वो उसके पैंट के चौगुने यानी 4 टाइम्स से 4 लेस देन 4 कम है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी बाई इक्वल 4x माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम इनको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमको यहाँ पर 2 पॉइंट्स इनके सोल्व करने होंगे। तो x और y की 2 वैल्यू अपन फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। वी गेट जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है y इक्वल 2x माइनस 2। यहाँ पर अपन टेबल बनाते हैं और टेबल बना के x और y की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। ऊपर x और नीचे अपन y लिख देंगे। यहाँ पर मैं x की जगह अगर 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 2, x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, और जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 माइनस 2 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें फाइंड हुई -2। इसी तरह आप x की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप। तो यहाँ पर x की वैल्यू में यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल 2 इंटू 1 माइनस 2। y इक्वल 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 तो y की वैल्यू हमें 0 यहाँ पर प्राप्त होगी। तो जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई। लिख देंगे प्लॉट द पॉइंट्स। जीरो -2 1 0। इसी प्रकार इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके यहाँ हम एक्स वाई की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन जो 2 है वो है y इक्वल 4x माइनस 4। यहाँ हम टेबल बनाएंगे और जो आपकी y इक्वल 4x माइनस 4 है इसको एक तरफ अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो जब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये आपको हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 और y इक्वल 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 माइनस 4 तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी -4। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू -4। इसी तरह अब हम यहाँ पर एक वैल्यू और फाइंड करते हैं। इक्वेशन है अपनी y इक्वल 4x माइनस 4।
इस x की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, जो भी अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। तो y इक्वल 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 माइनस 4 और y की वैल्यू 4 प्राप्त होगी। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू हमें 4 प्राप्त हुई। यहाँ पर लिख देंगे प्लॉट द पॉइंट्स। 0 माइनस 4, 2 और 4। जो हमें पॉइंट्स प्राप्त हुए, इन पॉइंटों की सहायता से अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं ग्राफ पेपर बनाता हूँ। इधर x डैश, y डैश और ये अपना ओरिजिन। यहाँ पर आप नंबरिंग डाल देंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5। इधर माइनस के -1, -2, -3। ऊपर चलेंगे अपन प्लस की ओर। 1, 2, 3, 4। नीचे चलेंगे माइनस की ओर। -1, -2, -3, -4। आइए, जो पहला कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, -2। 0 पे बाई एक्सिस पे चलेंगे -2, तो नीचे की ओर चलेंगे। 0 पे -2 का जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होगा आपका, वो यहाँ पर होगा। आप लिख देंगे 0, -2। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका 1, 0। 1 आपके प्लस के हैं, इसलिए 1 प्लस की ओर चलेंगे और 0 आपका यहीं पर होगा। तो ये पॉइंट आपको हो जाएगा 1, 0। इस लाइन को भी आप मिला देंगे, आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट्सों को हमने मिला दिया। जो दूसरे इक्वेशन के पॉइंट हैं वो है 0, -4। 0 और -4। आपका 0 पॉइंट यहाँ पर होगा और -4 बाई एक्स पे चलेंगे नीचे की ओर। तो ये 0 और ये -4 आपका ये वाला पॉइंट होगा। लिख देंगे 0, -4। और इसके बाद में जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वह 2, 4। 2 आपके प्लस के हैं और 4 भी आपके प्लस के हैं, तो 4 चलेंगे अपन यहाँ से ऊपर की ओर। ये आपका 2, 4। इन दोनों पॉइंट्सों को भी अपन मिला देंगे। इस प्रकार से हमें दूसरी लाइन और जो फर्स्ट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी इस पॉइंट पर। और ये वाला पॉइंट होगा आपका 1, 0। यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमें 0 फाइंड होगी। तो x की वैल्यू, x हमने मानी थी पेंट्स, नंबर ऑफ पेंट्स। तो जो चंपा ने पेंट्स खरीदे थे, एक पेंट खरीदा और जो स्कर्ट खरीदी थी वो उसकी वैल्यू आ रही है 0, यानी चंपा ने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी। तो आप लिख देंगे यहाँ पर सो द सॉल्यूशन इज 1, 0। x इक्वल 1, y इक्वल 0। देयरफॉर आप लिख देंगे जो x की वैल्यू हमें 1 फाइंड हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे द नंबर ऑफ पेंट्स, द नंबर ऑफ पेंट्स इक्वल 1 एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल 0। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.